सबको जय श्री राम। अ, बहुत ज़्यादा वीडियो, बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रेजेंस नहीं है मेरा, बट प्रॉब्ली ये ज़रूरी है। और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और अभी जो मध्य प्रदेश में चल रहा है वो बहुत बहुत एक बड़ा कंसर्न है सबके लिए। मतलब आप किसी भी वर्क से हो, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए आपके लिए। एडवोकेट अनिल मिश्रा वर्सेस प्रॉब्ली अभी वो स्टेट ही बन चुका है। आई वुड नॉट से अगेंस्ट ST SC और OBC। वो अभी एडवोकेट अनिल मिश्रा जी और स्टेट के अगेंस्ट ही जो ऑनगोइंग हियरिंग है या जो भी चल रहा है उस चीज़ पे प्रॉब्ली हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। तो MP में बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छे समय से बनती आ रही है, बहुत प्रोग्रेस नहीं है, पर चूँकि अगर आप इनिशियल स्टेज से देखें जहाँ पर श्री दिग्विजय सिंह से टेक ओवर किया था शिवराज सिंह चौहान ने, उनके पहले उमा भारती कुछ समय तक थी, शी वॉज द फेस ऑफ इलेक्शन। वहाँ से अगर आप देखते आएंगे तो MP अभी रिसेंट अगर आप देखेंगे तो MP में क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में बीजेपी को मिली है। बट अभी डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं वो he will be the last nail in the coffin for BJP. Honestly, I'm telling you, because एक तो पहली चीज़ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पार्ट ऑफ OBC एज वेल, वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। और वो लोग जो हैं अभी, एक तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप वगैरह, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडीज़ इससे इनेबल्ड नहीं है, स्थिति दयनीय है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रहा। MOU स्विट्ज़रलैंड पता नहीं कहाँ कहाँ जाके MOU साइन होते हैं, बिजनेस समिट होती है। हमारे जो MP में युवा हैं वो भी परेशान हैं। MSME हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, कुछ भी करना चाहें तो इट्स लाइक वो पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कुछ भी, और उसके बाद ब्लूप्रिंट जैसे ही गवर्नमेंट के लिए जाता है या फिर गवर्नमेंट में अप्रूवल परमिशन के लिए जाता है तो वहाँ पे सरकारी अधिकारी जो बैठे हुए होते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट लगता है दिस इज़ माय कट। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का हाल है MP में। खेती तो खैर आप किसानी तो भूल ही जाओ। आई मीन लिटरली, मतलब किसानी में कुछ भी नहीं है। डुप्लीकेट यूरिया बिक रहा है, यूरिया मिल नहीं रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कृषि विकास अधिकारी आपके यहाँ जो हैं वो लोगों को ना तो इनेबल कर रहे हैं जैविक खेती के लिए, ना ही वो इंसाइट दे रहे हैं। कृषि केंद्र पे जाओ तो आपको बीज नहीं मिल रहा, वो व्यापारियों को बेच देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज मिल रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको एड्रेस करते रहूँगा। प्रॉब्ली अब ये ज़रूरी है, अपनी वॉइस को रेज़ करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अनिल मिश्रा एडवोकेट अनिल मिश्रा का जो केस है, अगेन मैं पॉलिटिकली करेक्ट साउंड नहीं करना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था लोगों के द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी क्रिटिसिज्म ले सकते हैं और वो डिस्कस होने चाहिए। जैसा कांग्रेस ने नेहरू और गांधी को जितना ज़्यादा मिल किया, उतना ही लोग फिर उनकी चीज़ों को फिर निकालने लगे, खंगोलने लगे। चाहे सरोजनी नायडू हो, चाहे फिर बहुत सारे लोगों की जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसके क्लोजेस्ट रहे हैं, उनकी फाइंडिंग्स को भी फिर पढ़ा गया। सेम गोज़ फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी। उन्होंने भी जो मेरिट्स हैं, जो डीमेरिट्स हैं, वो डिस्कस होंगे। दूसरा, हमारे जो ST SC भाई हैं या जो भीम आर्मी के लोग हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको रेस्क्यू करने नहीं आएगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। बीजेपी भी आपको यूज़ करेगी और इवेंचुअली यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ही बार बोला था कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो कि हमारे ST SC एक्ट को कमज़ोर कर दे। और उसमें, जबकि मेरे ख्याल से, अगर मैं शायद से प्रॉपर रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो उसमें प्रोविज़न ये था कि डायरेक्ट अरेस्ट ना हो, उसका इंक्वायरी हो और नॉन बेलेबल ऑफेंस से उसको रिमूव किया जाए। उन्होंने इतना ही बोला था। 6 से 7 लाख वोट नोटा के पड़े थे उसी समय। 6 महीने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी।
बीजेपी एमपी के लोग अगर सुन रहे हैं और अगर शीर्ष वाले लोग भी सुन रहे हैं, भाई साहब सारा आपको नहीं बटोरना है। आपका जो 30-40% वोटर परसेंटेज है ना, आप उस पर फोकस करो। दूसरी चीज़, आपको लाया ही इसीलिए गया था गवर्नमेंट में कि आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करो। इस समय मध्य प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, आप कह नहीं सकते हो। सोसाइटी पे आप तुलवाने जाओ, वहाँ पे तुलाई का पैसा अलग रखता है। जिस लेवल पे भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, आई डोंट थिंक झारखंड, बिहार ये तो कभी सुनाई दे जाते हैं, एमपी का तो सुनाई ही नहीं देता आपको। क्योंकि एमपी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा मिला जुला एक पूरा संगठित है, पूरा संगठन बना हुआ है। और ये गवर्नमेंट खुद कर रही है, गवर्नमेंट की नाक के नीचे नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट खुद कर रही है। यहाँ पे जो आदमी 10 रुपए भ्रष्टाचार से कमा सकता है, वो प्रयास कर रहा है कि मैं 15 रुपए उसको कैसे करूं। किसान बदहाल है, नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब्सिडाइज सोलर पंप लगवाने के लिए, कुछ अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स नथिंग, एब्सोल्युटली बीजेपी हैज़ लॉस्ट इट। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, ये जो एडवोकेट अनिल मिश्रा वाला जो केस चल रहा है, ये बीजेपी को जो कोर वोटर है वो नोटा में वोट देगा। और अगले चुनाव में आप देख लेना, विधानसभा में, एटलीस्ट विधानसभा में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, विधानसभा में ये लोग नहीं बना पाएंगे सरकार, क्योंकि फिर से उतने ही वोट नोटा में पड़ेंगे। अब इस बार आप किसको लेके आओगे? पिछली बार तो 2 सीट कम हुई थी, इस बार आप किसे लेके आओगे? भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड ग्रुप जो है वो ऑन बोर्ड हो गए थे, आपने डैमेज इतना कर दिया है ना, अब कंट्रोल नहीं होगा आपसे। और आई एम टेलिंग यू, ब्राह्मण और क्षत्रिय के वोट नोटा में जाने हैं इस बार, बहुत तय है। आप लाडली बहना में 15,000, 10,000, 20,000 कितना भी मंथली दे दो, नहीं हो पाएगा। सामान्य वर्ग के बच्चे बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं, उनको ना कोई सब्सिडी है, ना कोई आयुष्मान भारत है, ना कुछ है। रही सही का सर, आपने जो स्मार्ट मीटर्स अलाइन किए हैं, वो भी दैट्स गोना गेट इनटू योरसेल्फ, योर गवर्नमेंट इनटू अ पिट। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर से पैसा ले चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर रोल आउट कर चुका है, लगने हैं बाय हुक बाय क्रोक। लोगों में बहुत आक्रोश है, वो आपको चुनाव में दिखेगा सर, वो आपको चुनाव में दिखेगा। और डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरीके से मंच से खड़े होकर संबोधन करते हैं, प्रॉब्ली मैंने आज तक ऐसा एमपी की राजनीति में नहीं देखा है। आई मीन there have been politicians who are very blunt on face, very blunt by the selection of words, but इनसे ज़्यादा blunt नेता प्रॉब्ली मैंने नहीं देखा है। वो हो सकता है कि बहुत ऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है बट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हों, द वे ऑफ स्पीक, द वे ही कम्युनिकेट्स, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हैं, वो सारी चीज़ें अपफ्रंट बोल देते हैं, वो ठीक है, एक बात समझ में आता है, बट आपके एक्शन भी उसको जस्टिफाई करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ है, आपके एक्शन जब जस्टिफाई करने लगते हैं आपकी स्टेटमेंट्स को, वहाँ वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। और वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियसली ऐसा हुआ है और आप उस स्टेज पे बैठे हुए हैं कि जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जो विंध्याचल, जो रीवा वाला जो बेल्ट है, बघेलखंड जिसको बोला जाता है और बुंदेलखंड जिसको बोला जाता है, उनसे भी नहीं होगा डैमेज कंट्रोल। आई एम टेलिंग यू, वहाँ पे अभय मिश्रा, यहाँ वहाँ अभय मिश्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो भोपाल से अवे डिस्ट्रिक्ट्स है और वहाँ पे मतलब बहुत अंधे तरीके से अपना एक ऑर्गेनाइज जो बोलता है ना, वो जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है एक पैसा वसूली का या काम करने का, वो चल रहा होता है। पीपल आर नॉट हैप्पी। बीजेपी गवर्नमेंट जो लीडरशिप है, नड्डा जी, अमित शाह जी, पीपल आर नॉट हैप्पी इन एमपी। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि में भी लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कहीं यूरिया का इशू है, कहीं बीज का इशू है, बीज का क्वालिटी अच्छा नहीं है, असिस्टेंस नहीं है लोगों को। यहाँ पे सरकारी तंत्र में जो, यहाँ पे सबका रेट सेट है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सबका रेट सेट है। वो प्यून से शुरू होती है वो चेन, और वो प्रॉब्ली बहुत ऊपर तक जाती है। मैं शायद उसका एंड ना आपको ना बता पाऊँ, या मुझे भी शायद नहीं पता हो, बट वो टॉप तक जाती है। अगर आपको एमपी बचाना है, अपने कोर वोटर्स को बचाइए, तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए, लोगों को
एम्पावर करिए, फ्रीबीज देना बंद करिए। यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, वो कार से आते हैं, बुलेट से लेने आते हैं 5 kg राशन। लोग नहीं चाहते हैं यहाँ पे मज़दूरों की शॉर्टेज है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, आपने उसको निकम्मा बना दिया है। फ्रीबीज देना बंद करिए। जो लोग नौकरी पेशा हैं, थोड़ा बहुत उन पे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको इनेबल करिए, कंपनीज़ लेके आइए यहाँ पे ज़रूरी है, और अपना रियल एस्टेट भी कंट्रोल करिए सर। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मैं आता रहूँगा आप लोगों के साथ जितना भी समय रहेगा, जो भी संभावनाएं अलाउ करेंगी, हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते रहेंगे। जो ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरीके से करप्शन होता है, उसका एक जनरल लेयर जो आपके आंखों के सामने होता है, हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जुड़े रहिए, साथ में जुड़े रहिए। एक आवाज़ है, एक थॉट प्रोसेस है जिसको अलाइन करना है, मुफ्तखोरी से दूर होना है। वी नीड टू गेट बैक टू वर्क, वी नीड टू एजुकेट आवर सेल्फ, वी नीड टू एम्पावर आवर सेल्फ। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर देना, फ्री बिजली देना, ये सब नहीं है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बेसिक फैसिलिटीज़ देना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये चीज़ें आपको गवर्नमेंट देनी चाहिए। आपको नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आप फिर चुनाव में एक पौआ, एक अद्धा, एक मुर्गा, एक साड़ी 50 रुपये, लाडली बहना 1200 रुपये, जब आप ये सब चीज़ें लेंगे तो गवर्नमेंट आपको बेसिक फैसिलिटी से डिनाई करेगी। मिलेंगे, डिस्कशन चालू रहेगा, डिस्कशन करते रहेंगे, मिलते रहेंगे जैसे जैसे समय अलाउ करेगा, जैसे प्रोग्रेस होगी। थैंक यू वेरी मच।